अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक मूवी के बारे में बताने लगी हूँ जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ में हॉरर भी बहुत है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप जिसमें 5 या 6 दोस्त एक मेंशन कैटस्किल्स में अपनी एक दोस्त एलिस की बर्थडे के लिए रेंट पर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि उसका बर्थडे वहाँ जाके मनाया जाएगा। वो सब दोस्त पूरा मेंशन डिस्कवर करते करते एक बेसमेंट में चले जाते हैं जो कि लॉक था। वो उस लॉक को तोड़ते हैं, उस बेसमेंट को सर्च करते हैं जहाँ पर उनको एक टैरो कार्ड्स का डब्बा मिलता है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि टैरो कार्ड्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए काम आते हैं। उसको काफ़ी लोग यूज़ आज भी करते हैं। वहाँ पर उनको टैरो कार्ड्स का जो डब्बा मिलता है वो डेक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और पुराना लगता है। वो सब के सब दोस्त अपनी एक दोस्त को फोर्स करते हैं कि वो उनका हॉरोस्कोप उन टैरो कार्ड से रीड करे, जो कि उसे करना पड़ता है। अब जैसे जैसे हेली टैरो कार्ड्स खोलती है वो उनके स्टार्स के मुताबिक उनको उनका हॉरोस्कोप बताती जाती है। सबसे पहले उनकी एक दोस्त एलिस को द हाई प्रीस्टेस मिलता है, जिसका मतलब है कि वो कामयाबी की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगी। उसके बाद उसकी दूसरी दोस्त ल्यूकस को हर्मित मिलता है, द हर्मित। तीसरी दोस्त मेडेलाइन को द हैंग्ड मैन मिलता है। पेज और पैक्सटन को मैजिशियन और फूल मिलता है। जब हेली अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है तो उसका जो कार्ड आता है वो डेथ कार्ड होता है। अगले दिन वो सब के सब बर्थडे मनाकर अपने कैंपस वापस चले जाते हैं। अब जिस जिस तरह से उन्होंने वो हॉरोस्कोप्स अपने सुने थे हेली से और उन कार्ड्स पे जो जो पिक्चर्स बनी थी मॉन्स्टर्स की, उनको उसी तरह से उसी शक्ल के वो मॉन्स्टर्स रियल में सामने आते हैं और उसी तरह से उनको मारा जाता है जिस तरह से उसके हॉरोस्कोप पढ़े गए थे। एलिस को हेली ने बताया था कि तुम कामयाबी की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ोगी, और उसके टैरो कार्ड पे जो चुड़ैल थी वही आकर उसी के घर के सीढ़ियों से उसको कत्ल कर देती है। उसका दूसरा दोस्त ल्यूकस, उसके कार्ड पे हरमित बना हुआ था, जिसका मतलब था कि तुम किसी ट्रैक से भटक जाओगे, और ऐसा ही होता है। ल्यूकस जब अपनी दोस्त को छोड़कर वापस अपने घर जा रहा होता है तो ट्रेन की बेसमेंट में उसे कुछ मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो भागता भागता सही रास्ते से भटक जाता है और ट्रैक के किसी बहुत ही अजीब और सुनसान जगह पर चला जाता है। वहाँ वो सुनसान और बंद ट्रेन के अंदर जाता है जहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर नजर आता है। वो वहाँ से भागने लगता है कि एकदम से वो मॉन्स्टर उसको पीछे से आकर डरा देता है, जिसकी वजह से ल्यूकस ट्रेन से बाहर छलांग लगाता है और उसी तरह दूसरी ट्रेन आकर उसे कुचल देती है, जिस तरह से उसका हॉरोस्कोप भी सच हो जाता है। हेली को ये अंदाज़ा हो जाता है कि जिस जिस तरह से उसने अपने दोस्तों का हॉरोस्कोप पढ़ा था उस तरह से उन सबकी डेथ हो रही है। हेली बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद एक औरत का पता लगवाती है जो कि इन टैरो कार्ड्स की एक्सपर्ट थी, जिसका नाम एल्मा एस्ट्रॉन बताया गया। हेली अपने बाकी के दोस्तों को लेके उसके पास जाती है और उसको ये सारा माजरा बताती है। एल्मा पहले तो राज़ी नहीं होती उसके साथ बात करने पर, लेकिन जब वो बताती है कि मेरे दोस्त उस तरह से ही मर रहे हैं जिस तरह से वो टैरो कार्ड्स में हॉरोस्कोप मैंने प्रिडिक्ट किया था, फिर वो उनकी बात सुनने पर राज़ी हो जाती है। एल्मा उसको सारी बात बताती है कि ये कार्ड्स एक एस्ट्रोलॉजर जो कि 18वीं सेंचुरी में थी उससे बिलोंग करते हैं। उस एस्ट्रोलॉजर का इतना नाम था कि तब के किसी शहंशाह ने या बादशाह ने उसे बोला था कि मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करे। तो उसने ये प्रिडिक्ट किया था कि जो उसका बच्चा और बीवी हैं वो आने वाले वक्त में मर जाएंगे, जिसकी वजह से वो गज़बनाक हो गया। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा हुआ और बीवी दोनों एक साथ मर गए, जिसकी वजह से उस शहंशाह ने गुस्से में आकर उस एस्ट्रोलॉजर की बेटी को कत्ल करवा दिया। अपनी बेटी के दुख में एस्ट्रोलॉजर ने उस शहंशाह और उसके दोस्तों को भी उसी कार्ड्स के थ्रू डेथ प्रिडिक्ट करके मार दिया, और वो ख़ुद को भी उसने एक रिचुअल परफॉर्म करके कत्ल कर दिया और अपनी रूह को एज अ कर्स उन टैरो कार्ड्स के डब्बे में कैद कर दिया। उसके बाद जिसने भी वो टैरो कार्ड्स पढ़े उनकी उसी तरह से डेथ होती गई। एल्मा ने जब ये सारी बातें हेली को बताई तो हेली के सामने सब राज खुल चुके थे। अब यहाँ पे बात ये थी कि इन सब चीज़ों को रोका कैसे जाए। अब जब एल्मा से मिलकर हेली और उसके बाकी के 3 दोस्त वापस आ रहे थे, अब उसकी तीसरी दोस्त की बारी थी। जब वो गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं, उनकी गाड़ी एक पुल पर जाके एकदम से बंद हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द कोई फिर रहा हो। जब हेली गाड़ी के इर्द गिर्द देखती है तो उसे वो जोकर द हैंग्ड मैन नजर आता है। जब एल्मा गाड़ी के इर्द गिर्द देखती है तो उसे कोई भागता हुआ नजर आता है। वो जो लड़की जिसने हैंग्ड मैन के थ्रू मरना था, उसे वो बंदा नजर आ जाता है और वो गाड़ी से निकल के भागना शुरू करती है। हालांकि उसे हेली ने मना भी किया होता है कि तुम भागो मत, तुम पैनिक नहीं करो, बाहर नहीं निकलना गाड़ी से, लेकिन वो फिर भी भाग जाती है। अब होता ये है कि वो जो हैंग्ड मैन था वो उसके दोस्त को इस तरह से मारता है कि वो ब्रिज के ऊपर जो
पिलर्स बने होते हैं, उनके ऊपर से रस्सी फेंकता है और मैडलाइन का गला उसमें दबोच के उसको लटका देता है, जिसकी वजह से मैडलाइन की डेथ हो जाती है। इस सारे माजरे की वजह से इनका एक दोस्त पैक्सटन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो गाड़ी में से निकल के अपने कैंपस की तरफ भागने लगता है, जबकि उसे हैली और ग्रैंट मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि मैं अपने कैंपस में ज़्यादा महफूज हूँ। अब हैली, ग्रैंट और पेज अपने मेंशन की तरफ वापस चले जाते हैं। वो जाकर कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि एल्मा ने बताया था, लेकिन वो कार्ड्स जलते नहीं। फिर हैली एल्मा को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमें तुम्हें हमारे पास आना होगा, हमारा एक दोस्त और मर चुका है। अब जैसे ही एल्मा उनके घर आती है, वो उन टैरो कार्ड्स को लेकर उन सबको इर्द गिर्द बिठाकर वही रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। एल्मा एस्ट्रोलॉजर की रूह को बुलवाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उल्टा एल्मा का कार्ड ही रीड करके उसे डेथ प्रिडिक्ट कर देती है, जो कि 6 तलवारों से था। और ऐसे ही होता है। एल्मा एक कमरे में चली जाती है और उधर से उसकी लाश नीचे बेसमेंट में जा गिरती है और उसकी कमर पे 6 तलवारें लग चुकी होती हैं। अब जैसा कि हैली ने पेज को प्रिडिक्ट किया था कि उसके टैरो कार्ड में एक मैजिशियन था, वो उस मैजिशियन से बचती बचाती उसी के डब्बे में जाके छुप जाती है, लेकिन मैजिशियन उस डब्बे के आधे टुकड़े कर देता है। हैली का यहाँ पर दिमाग काम करता है और वो सोचती है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर का होरोस्कोप पढ़ दूँ तो शायद इस तरह से सारा कुछ ख़त्म हो जाए। वहाँ से उनका एक दोस्त ग्रैंट, जिसके होरोस्कोप में एक डेविल आया होता है, वो उसको खींच कर ले जाता है। दूसरी तरफ हैली एस्ट्रोलॉजर का होरोस्कोप रीड करती है, जिसमें उस एस्ट्रोलॉजर के रूह के लिए डेथ आ जाता है। वहाँ पर वो ये कहती है कि एक डेथ का मतलब है द न्यू बिगिनिंग एंड एक डेथ का मतलब है द एंड, तो यहाँ पर तुम्हारा एंड होगा। इस तरह से एस्ट्रोलॉजर की रूह जलना शुरू हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है और हैली खुद को और ग्रैंट को बचाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ से एक ट्विस्ट इस मूवी में ये आता है कि जब पैक्सटन को वो मैजिशियन काट रहा होता है तो हैली उसका होरोस्कोप पढ़ देती है, जिसमें डेथ आता है। तो उस एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ उसके सब कर्स्ड कैरेक्टर्स सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ से पैक्सटन, हैली और ग्रैंट तीनों बच जाते हैं। और इसी तरह वो जो उनका दोस्त जो था, जो अपने कैंपस में चला गया था और एलिवेटर में जाके फंस चुका था, उसके टैरो कार्ड्स में एक जोकर आया था और उसने उस जोकर के हाथों मरना था। वहाँ से वो जोकर भी उसको तंग करता करता और मारता मारता डिसअपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से 4 दोस्त बच जाते हैं, लेकिन इनमें से इनकी 3 की डेथ हो चुकी होती है और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।